हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल की क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको हिंदी के गठ खंड के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। कौन रहे हैं? ऑप्शन है बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले, डी उपरोक्त सभी। तो भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों ही हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। ऑप्शन स्वतंत्रता का, भ्रातृत्व का, श्रमिक विभाजन का, डी इनमें से कोई नहीं। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है। ऑप्शन है अमरकांत, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी नलिन विलोचन शर्मा, डी यतीन्द्र मिश्र। 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था। ऑप्शन है किरानी, बी ड्राइवर, सी अकाउंटेंट, डी इनमें से कोई नहीं। तो गिरधर लाल सेन साहब फैक्ट्री में क्या करता था? तो किरानी का काम करता था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, सेन साहब किस तरह के आदमी थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको सेन साहब किस तरह के आदमी थे। ऑप्शन है अहंकारी, बी तानाशाह, सी मूर्ख, डी विद्वान। सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो तानाशाह आदमी थे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद की कौन सी विद्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद की कौन सी विद्या है। ऑप्शन है कहानी, बी निबंध, सी साक्षात्कार, डी भाषण। तो भारत से हम क्या सीखे, पाठ की गद कौन सी विद्या है? तो भाषण है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है। ऑप्शन है महानगरों में, बी शहरों में, सी सरायों में, डी गायों में। तो भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? तो गाँव में बसती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक को जर्मन में अनुवाद किया। ऑप्शन है रघुवंश, बी मेघदूत, सी अभिज्ञान शकुंतला, डी सभी सही है। तो मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन अनुवाद किया? तो मेघदूत को। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, मैक्स मुलर कहाँ का रहने वाला था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यह बताना आपको मैक्स मुलर कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन है इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी श्रीलंका। तो मैक्स मुलर कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का रहने वाला था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, पुराने का मुंह सब अवांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह बताना है आपको पुराने का मुंह समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। ऑप्शन है मैक्स मुलर, बी रामविलास शर्मा, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी अशोक वाजपेयी। पुराने का मुंह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है।
यहाँ पर राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह बताना आपको लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है? ऑप्शन है त्रिकोण, बी वृत्ताकार, सी चंद्राकार, डी उपरी सभी। तो लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृति कौन सी है? तो त्रिकोण, वृत्ताकार और चंद्राकार तीनों ही है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, दधीचि की हड्डी से क्या बना था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको दधीचि की हड्डी से क्या बना था? ऑप्शन है तलवार, बी त्रिशूल, सी इंद्र का वज्र, डी तीर धनुष। तो दधीचि की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध का रचयिता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेटी परीक्षा में 12 पूछा है। यहाँ बताना को हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध का रचयिता है? ऑप्शन है नागरिक लिपि, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी परंपरा का मूल्यांकन, डी शिक्षा और संस्कृति। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध का रचयिता है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, लेखक ने किसे निर्लज अपराधी कहा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेटी परीक्षा में 12 पूछा था। यह बताना आपको लेखक ने किसे निर्लज अपराधी कहा है? ऑप्शन है मनुष्य को, बी जानवर को, सी नाखून को, डी बाल को। तो मनुष्य ने किसको निर्लज अपराधी कहा है? तो नाखून को। यह पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 1935 में, बी 1925 में, सी 1916 में, डी 1960 में। तो गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन है कहानी, बी निबंध, सी संस्मरण, डी डायरी। नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो निबंध है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले? ऑप्शन है उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी भारत, डी पश्चिम भारत। तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले? तो दक्षिण भारत से। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेटी परीक्षा में 12 पूछा है। यहाँ बताना आपको बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता था? ऑप्शन है लेखक, बी निर्मला, सी किशोर, डी निर्मला के रिश्तेदार। तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता था? तो निर्मला के रिश्तेदार लगाते थे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है अमरकांत, बी हरिहर प्रसाद द्विवेदी, सी शिवपूजन सहाय, बी अशोक वाजपेयी। तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, बहादुर स्वभाव में कैसा था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह बताना कि बहादुर स्वभाव में कैसा था? ऑप्शन ए चोर, बी आलसी, सी कमजोर, डी कर्मठ और ईमानदार था। बहादुर स्वभाव में कैसा था? तो कर्मठ और ईमानदार था। यह राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, बहादुर कैसी कहानी है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेटी परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको बहादुर कैसी कहानी है? ऑप्शन है ऐतिहासिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक, डी तार्किक। तो बहादुर कैसी कहानी है? ये सामाजिक कहानी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? ऑप्शन है कहानी, बी उपन्यास, सी निबंध, डी व्यंग। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य कौन सी विद्या है? तो निबंध है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। यहाँ बताना आपको प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है?
ऑप्शन ए बौद्ध दर्शन से, बी वेदांत दर्शन से, सी मार्क्स के विचारों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? तो बौद्ध दर्शन से, वेदांत दर्शन से, मार्क्स विचार, ये तीनों ही गलत है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, बी जगदीश नारायण चौबे, सी शिवपूजन सहाय, डी अमरकांत। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बनारस, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी बक्सर। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, बिरजू महाराज की शैली के नर्तक थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बिरजू महाराज की शैली के नर्तक है। ऑप्शन है कथक, बी मणिपुरी, सी कुचिपुड़ी, डी गरबा। बिरजू महाराज की शैली के नर्तक है तो कथक। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, बिरजू महाराज उनके पिता किस राज दरबार में नाचते थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको बिरजू महाराज और उनके पिता किस दरबार में नाचते थे? ऑप्शन है रामपुर, बी सीतापुर, सी लखनऊ, डी बनारस। तो बिरजू महाराज और उनके पिता किस दरबार में नाचते थे? तो रामपुर में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, जी जीत मैं निखरता हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? यहाँ पर आपको जी जीत मैं निखरता हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए कहानी, बी नाटक, सी उपन्यास, सी डी साक्षात्कार। तो जीत जीत मैं निखरता हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो साक्षात्कार है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, मछली लेकर कौन भाग जाता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेटी परीक्षा 12 पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको मछली लेकर कौन भाग जाता है? ऑप्शन है संतू, बी बंटू, सी भंगू, डी जगू। मछली लेकर कौन भाग जाता है? तो संतू लेकर भाग जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31, मछली कहानी किस वर्ग का जीवन बढ़ित है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन बढ़ित है? ऑप्शन उच्च वर्ग, बी मध्यम वर्ग, सी निम्न वर्ग, डी मजदूर वर्ग। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन बढ़ित है? तो उच्च वर्ग में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 32, मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन है कहानी, बी संस्मरण, सी उपन्यास, डी इनमें से कोई नहीं। तो मछली शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कहानी है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 33, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक प्रसिद्ध क्या है? यहाँ बताना आपको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक प्रसिद्ध है। ऑप्शन सितार वादक थे, बी शहनाई वादक थे, सी संतूर वादक थे, डी बीड़ा वादक थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या थे? तो एक शहनाई वादक थे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, नौबत खाने में इबादत लेखक बिस्मिल्लाह खान का परिचय किस रूप में देता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा 12 पूछाता है। यहाँ बताना आपको नौबत खाने में इबादत लेखक बिस्मिल्लाह खान का परिचय किस रूप में देते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तित्व के रूप में, बी समाज लेखन के रूप में, सी कहानी के रूप में, डी इनमें से कोई नहीं। तो नौबत खाने में इबादत लेखक बिस्मिल्लाह खान का परिचय किस रूप में देते हैं? तो व्यक्तित्व के रूप में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35, पद्म श्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खान को कब मिला? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना को पद्म श्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खान को कब मिला? ऑप्शन ए 1960 में, बी 1961 में, सी 1962 में, डी 1963 में। तो पद्म श्री अवार्ड बिस्मिल्लाह खान को कब मिला? तो 1961 में। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36, नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है? ऑप्शन ए अशोक वाजपेयी, बी यतीन्द्र मिश्र, सी गुणाकर मूले, बी रामविलास शर्मा। तो नौबत खाने में इबादत किसकी रचना है?
तो यतेंद्र मिश्र की। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बता रहा हूँ, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी, डी अम्बेडकर। तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 38, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, बी लंदन, सी अमेरिका, डी जापान। तो वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 39, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए अहिंसक प्रतिरोध, बी अक्षर ज्ञान, सी अनुवाद, डी अंग्रेजी की शिक्षा। तो अंग्रेजी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 40, इनमें से किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेट्रिक परीक्षा में 12 पूछा जाता है। यहाँ बता रहा हूँ, इनमें से किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया है? ऑप्शन है हरिजन, बी क्रमवीर, सी माधुरी, डी सरस्वती। इनमें से किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया है? हरिजन का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों, यही पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।